Hello students, I am Dr. Umesh Mansoor from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss The Model Billionaire, a one of the finest stories by Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड की बहुत सारी कहानियां फेमस है। उसमें से सबसे पसंदीदा कहानी द मॉडल मिलेनियर की आज हम बात करेंगे। द मॉडल मिलेनियर और मिलेनियर मॉडल शब्दों का सिर्फ उलटफेर है, पर इन दोनों शब्दों के मीनिंग में क्या अंतर है, इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। The Millionaire Model is a story by Oscar Wilde, and he was a versatile Irish writer of a great wit and brilliance. Born in 1854, departed from this world in 1900, and he went on writing plays and became one of the most successful playwrights of late Victorian era, with a series of social satires. His masterpiece being The Importance of Being Earnest, published in 1895. At the height of his fame of success, Wilde suffered a dramatic downfall in a sensational series of trials. विक्टोरियन इरा के सबसे जाने माने राइटर के रूप में ऑस्कर वाइल्ड को दुनिया जानती है, पर अपनी कामयाबी के जब वो शिखर पर थे तो अपनी ड्रामेटिक लाइफ में एक ड्रामेटिक डाउनफॉल को, एक गिरते हुए समय को भी उन्होंने देखा है। एंड ही वाज इम्प्रेशन ऑन चार्जेस ऑफ इंडिसेंसी, इंडिसेंसी के चार्जेस के ऊपर, अश्लीलता अभद्रता की चार्जेस पे उनको जेल की सजा भी हुई। एक इतने बड़े राइटर होने के बावजूद भी करियर के इस पड़ाव को भी ऑस्कर वाइल्ड ने देखा है। जब वो जेल से रिहा हुए आफ्टर हिज रिलीज, lived a penniless exile in फ्रांस, और फिर बिना पैसे की जिंदगी उनको गुजारनी पड़ी फ्रांस में वहां से। एंड ही डाइड destitute in Paris at the age of 46, और सिर्फ 40 साल की उम्र में अकेलेपन की जिंदगी गुजारते हुए पेरिस में उनका देहांत हुआ। His remains are interred in the famous Père Lachaise cemetery of Paris. आज भी उन्हें ड्रामेटिक फील्ड के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए दुनिया जानती है। पर कवि हो, लेखक हो, शायर हो, वो अपने स्वभाव के मिजाज के मालिक होते हैं। उनकी लाख बुराइयां हो, पर उनकी कुछ अच्छाइयां उनकी बुराइयों को छुपा देती है। यहाँ पर एक द मॉडल मिलेनियर की बात ऑस्कर वाइल्ड इस कहानी में कहते हैं। अब हमने शुरुआत में ही द मॉडल मिलेनियर और मिलेनियर मॉडल ऐसे दो शब्दों का प्रयोग हमने किया। अब इस कहानी को समझने के बाद में कहानी के अंत में हमें इस बात का फैसला करना होगा कि ये द मॉडल मिलेनियर है या मिलेनियर मॉडल है। अनलेस वन इज वेल्दी, कुछ हार्श चीजें, चुभने वाली चीजें ऑस्कर वाइल्ड हो सकता है उनके अनुभवों के कारण वो इन बातों का जिक्र यहाँ पर करते हैं, पर बात सच्चाई को बयां करती है। Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. जब तक जेब में पैसा नहीं है, जब तक तुम अमीर नहीं हो, रईस नहीं हो, तब तक तुम्हें खूबसूरत दिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड का कहना है। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। रोमांस करना है आदमी को, प्यार का रोमांस अगर करना है तो ये सब रईस लोगों को शोभा देता है, एंड नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। ये किसी बेरोजगार व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। द पोर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। ज्यादा रोमांटिक होने की आम आदमी को जरूरत नहीं है। आम आदमी ने, गरीब आदमी ने प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रोजाइक होना चाहिए, पोएटिक होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एक चुभने वाली बातों को ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं। इट इज बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। एक आकर्षक चेहरा होने से अच्छा है तुम्हारे पास पैसे का एक कंटिन्यूस आने वाला सोर्स हो। ये तो जिंदगी की रियलिटी है। एंड दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ which we Erskine never realize। और यही जिंदगी की सच्चाइयां थी जिसे हमारी कहानी के हीरो ने, हुई एर्स्काइन ने नहीं समझा, कभी पहचाना नहीं। पुअर हुई, अब हुई एर्स्काइन की कहानी है। इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वाज नॉट मच इम्पोर्टेंस। हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हुई एर्स्काइन कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो है नहीं
कि जिसका जिक्र हमें करना चाहिए। He never said a brilliant, कभी कोई बहुत अच्छी बात उसने ना कही है, और even an ill-natured thing in his life, ना कोई बुरी बात उसने की, एक साधारण व्यक्ति है। But then ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, पर एक बात थी खासियत, वो दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत है। विद क्रिस्प ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आईज, ग्रे आंखें, भूरी भूरी दिखने वाली आंखें, क्रिस्पी ब्राउन हेयर है, क्लियर कट प्रोफाइल उसका दिखता है, दिखने में बहुत आकर्षक है। पर इस बात को ऑस्कर वाइल्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बहुत आकर्षक होने से अच्छा है कि तुम्हारे पास पैसे का कोई सोर्स हो। He was popular with men and he was with the women, and he had every accomplishment except that of making money. अपने दोस्तों में, पुरुषों में, महिलाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर था हुइयर स्काई, पर एक बात की कमी थी, उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं था हुइयर स्काई के पास। His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. पिता वसीयत में उसके लिए एक कैवलरी स्वॉर्ड छोड़ के गए थे, लड़ाई में, युद्ध में जिस तलवार का प्रयोग किया था पेनिनसुलर वॉर में, और पेनिनसुलर वॉर के 15 वॉल्यूम्स युद्ध की कहानियों को बयां करते किताबों के कुछ वॉल्यूम थे, बस इतनी ही संपत्ति हुई के लिए पिता छोड़ के गए थे। Hui hung the first overhead looking glass, put the second on shelf between Ruff's Guide and Bailey Magazine, and lived on 200 a year that an old aunt allowed him. साल के 200 पाउंड उसको मिलते थे, इसी के ऊपर साल भर का गुजारा वो कर लेता था, वो भी पैसा उसकी बूढ़ी आंटी उसको देती थी। He had tried everything, सब कुछ करने का हुई ने प्रयास किया, पर पैसा उसके हिस्से में नहीं आया। He had gone on the stock exchange for 6 months. 6 महीने तक स्टॉक एक्सचेंज की खाक छानते रहा। But what was a butterfly to do among the bulls and bears? महिलाओं के बीच में, दोस्तों के बीच में, किसी तितली की तरह उड़ने वाले व्यक्ति का बुल्स और बियर्स के उस भीड़ में क्या काम था? He had been a tea merchant for a little longer. कुछ देर तक तो चाय भी बेची उसने, but had soon tried to Pico and Sochong. ये चाइनीज प्रकार, श्रीलंका की, चाइना में वगैरह बेची जाने वाली चाय के प्रकार है, पिको एंड शोशो। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी, फिर ड्राई शेरी बेचने का प्रयास उसने किया, दैट डिड नॉट आंसर, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। शेरी एक प्रकार की वाइन है, was a little too dry, ultimately he became nothing, और इसका नतीजा ये हुआ, अंत में वो कुछ भी नहीं बन पाया। A delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास परफेक्ट पर्सनालिटी है, परफेक्ट प्रोफाइल है, दिखने में हैंडसम है, पर नौकरी नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय उसके पास नहीं है। To make matters worse, अब पहले ही नौकरी नहीं, खूबसूरत होने से पेट थोड़ी भरता है, यहाँ पर और एक बुरी बात उसके साथ हुई। He was in love. यहाँ ऑस्कर वाइल्ड प्यार को कुछ अच्छा नहीं मानते, क्योंकि बिना पैसे के प्यार की क्या कीमत हो सकती है, ऐसा प्रैक्टिकल दुनिया में जाने के बाद महसूस होता है। द गर्ल ही लव्ड वाज लॉरा मेटॉन। इस कहानी के दूसरा इंपॉर्टेंट किरदार है लॉरा मेटॉन। लुई एर्स्काइन के इसके साथ में लॉरा मेटॉन की कहानी भी इम्पोर्टेंट है। हुई के साथ में लॉरा मेटॉन प्यार तो करती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो डॉटर है एक रिटायर्ड कर्नल की, who had lost his temper and his digestion in India and had never found either of them again. पिता खड़ूस स्वभाव के थे, शीघ्रकोपी थे, and Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. अब लॉरा उसकी तारीफ करती थी, and he was ready to kiss her shoestrings. वो तो उसके जूते के लेस भी चूमने के लिए तैयार था। And they were the handsome couple in London. पूरी लंदन में सबसे खूबसूरत दिखने वाला ये जोड़ा था। And had not a penny piece between them. पर पैसे का कोई विवाद उनके पास नहीं था। लॉरा हुई को चाहती थी, हुई लॉरा को चाहता था, पैसा बीच में नहीं आता था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हुई। कर्नल को भी, लॉरा के पिता को भी बहुत पसंद था, बट वुड नॉट
hear of any engagement. पर किसी भी प्रकार के वादे से वो मुकर गए और फिर उन्होंने कहा, come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own. जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड खुद के आ जाएंगे तब आना, and we'll see about it. देखेंगे बाद में कि लॉरा के साथ तुम्हारी शादी करना कि नहीं करना. He used to say, and he looked very grim in those days and had to go to Laura for consolation. अब वो लॉरा के पास वापस जाना चाहता है कंसोलेशन के लिए, अपने आप को समझाने का प्रयास करता है. 10,000 पाउंड कहां से लेके आएगा? अगर 10,000 पाउंड नहीं तो शादी नामुमकिन. कर्नल ने बिल्कुल वार्निंग दे दी लॉरा के पिता ने. One morning he was on his way to Holland Park. एक दिन वो हॉलैंड पार्क के रास्ते से गुजर रहा था, where the Maytons lived, जहाँ पर Maytons रहते थे. He dropped in to see a great friend of his, Alan Traver. और उसी रास्ते पर उनका एक दोस्त का स्टूडियो था, एलन ट्रैवर नाम है. कहानी का तीसरा इंपॉर्टेंट किरदार वो एरिस्काइन, लॉरा मैटन्स और एलन ट्रैवर, ये तीन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इस कहानी में. ट्रैवर वॉज अ पेंटर. ट्रैवर तो एक पेंटर था, पर पेंटर भी कलाकार था. Indeed, few people escape that nowadays, but he was also an artist. वो सिर्फ साधारण पेंटर नहीं था, वो एक कलाकार भी था. And artists are rather rare. और इस प्रकार के कलाकार बार बार दिखते नहीं है, मिलते नहीं है. Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and red ragged beard. एक लाल कलर की दाढ़ी और थोड़ा सा रफ किस्म का इंसान, चेहरे पर freckled face है उसका. And however, when he took up the brush, he was real master. चेहरा दिखने में भले ही आकर्षक ना हो, पर एक खासियत थी उसमें. जब भी एलन ट्रैवर ब्रश लेता था हाथ में, वो सारी दुनिया को ये बता सकता था कि कितना बड़ा पेंटर वो है. एंड हिज पिक्चर्स वेर ईगरली सॉट आफ्टर. उसके चित्रों का इंतजार, उसके पेंटिंग का इंतजार दुनिया करती रहती थी. He had been very much attracted by Huey at first. हुई की पर्सनालिटी देखकर एलन ट्रैवर उसकी तरफ आकर्षित होता है. It must be acknowledged entirely on account of his personal charm. इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि हुई उसको बहुत पसंद था एलन को, उसकी पर्सनालिटी के कारण. The only people a painter should know, he used to say, are people who are great and beautiful. एलन का कहना था कि ऐसे ही लोग जो बहुत खूबसूरत है उसे ही जानने में उसको इंटरेस्ट है. And people who are an artistic pleasure to look at and an intellectual repose to talk to. बोलने में जो इंटेलेक्चुअल हो और दिखने में जो बहुत खूबसूरत हो, ऐसे लोग ही एलन को पसंद थे. एंड मेन हु आर डैंडीज, जो हर बार दिखावा करते, अपने आप को खूबसूरत दिखने का, रखने का प्रयास करते, उनको डैंडीज कहते. एंड विमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड. जो लोग खूबसूरत है, जो महिलाएं खूबसूरत है, वही दुनिया के ऊपर राज करती है. एटलीस्ट दे शुड डू सो. अब इनके पास इतनी खूबसूरती है, इतने हैंडसम है, ये तो उन्होंने करना ही चाहिए. And however, after he got to know we better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. पर हुई के पास में, हुई एरिस्टाइन के पास में सिर्फ खूबसूरती नहीं, इसके साथ साथ उसके पास एक जेनरसिटी भी है, उदारता भी उसके पास है, लोगों की दया भी उसको आती है. एक रेकलेस नेचर, बेपरवाह स्वभाव के कारण एलन को वो बहुत पसंद है. एलन ट्रैवर और हुई एरिस्टाइन की दोस्ती इतनी अच्छी है कि उसके स्टूडियो में भले ही कोई आता जाता नहीं हो, पर एलन ट्रैवर ने हुई को हमेशा आने की इजाजत उसके स्टूडियो में दे दी थी. When Hui came in and he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. एक भिखारी का चित्र वो बना रहा था और फाइनल टचेस दे रहा था एलन. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. स्टूडियो के एक ऊंचे से कॉर्नर पे वो भिखारी वहीं पर बैठा हुआ था. He was a peasant old man. चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां दिख रही थी, एक बूढ़ा आदमी है
और सामने के प्लेटफॉर्म पे बैठा है और उसको देखकर एलन चित्र बना रहा है विद अ फेस लाइक wrinkled parchment एंड मोस्ट piteous एक्सप्रेशन। चेहरे को देखकर दया आ जाती थी। बिल्कुल ही भिखारी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। ओवर हिज शोल्डर्स was flung of course brown cloak over all tears and tatters, फटे हुए कपड़े, डैमेज्ड, आंखों में जैसे आंसू टपकने वाले हो, थिक बूट्स, बहुत मोटे से बूट वो पहना हुआ है, वेर पैच एंड कॉबल्ड, जो फटे हुए हैं, सिलाए गए हैं, एंड विथ वन हैंड ही लेंट ऑन ए रफ स्टिक, और एक हाथ में वो लाठी लेकर वहां बैठा हुआ है, while with the other he held out his battered hat for alms, उसके दूसरे हाथ में उसकी टोपी भी है जिसको उल्टा कर कर वो रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहा था। What an amazing model, whispered हुई। हुई ने कहा, कितना अमेजिंग मॉडल है तुम्हारे पास, as he shook hands with his friends। क्या बेहतर मॉडल ढूंढ के लाए हो तुम चित्र निकालने के लिए। Poor old chap, बेचारा गरीब आदमी। said हुई, how miserable he looks, देखो उसकी तरफ, कितना दयनीय दिख रहा है। But I suppose to you painters his face is a fortune। मुझे तो उस भिखारी आदमी को देखकर दया आ रही है, पर तुम्हारे जैसे पेंटर के लिए शायद ये किस्मत बदल देगा। Certainly, replied Traveler. You don't want a beggar to look happy, do you? वो कहता है, भिखारी यहाँ पर आता है मॉडल के रूप में, चित्र बनाता हूँ मैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि दो पैसे उसको मिले? How much does a model get for sitting? फिर हुई से रोका नहीं गया अपने आप को। हुई ने एलन से पूछ ही लिया, कितना पैसा देते हो मॉडल को? इस भिखारी को यहाँ मॉडल के रूप में बिठा दिया, बेचारे गरीब आदमी को, पैसा कितना देते हो उसको? एंड ही फाउंड हिमसेल्फ कंफर्टेबल सीट ऑन दिवान, अ शिलिंग एन आवर, एक घंटे का 1 शिलिंग देता हो बोले। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन? एलन से पूछा, ठीक है भिखारी को 1 शिलिंग देते हो 1 घंटा बैठने का, तुम्हें कितना पैसा मिलता है उसका चित्र बनाने का? ओ दिस आई गेट 2000, मैं तो 2000 शिलिंग पा लेता हूँ। पाउंड्स, शिलिंग भी नहीं, पाउंड्स में वो पैसा मिल जाता है। गिनीज, पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। गिनीज एक ओल्ड गोल्ड कॉइन होता था 1663 और 1813 के बीच में, और 1713 के बीच में ये चलता था, 17 के बीच में 21 शीलिंग्स होते थे उसमें, एंड यूनिट ऑफ वैल्यू इक्वल टू 1 पाउंड एंड 1 शिलिंग। तो इस प्रकार के शिलिंग वहां पर उस जमाने में चलते थे। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। कोई को ऐसा लगा, बेचारा गरीब आदमी भिखारी वहां पर बैठा है, तुम 1 शिलिंग दे देते हो उसको, उसको तो तुमने शेयर देना चाहिए। जिस पेंटिंग से तुम्हें 2000 पाउंड्स मिल जाते हैं उसका शेयर क्यों नहीं देते? लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। पेंटर जितना कठिन काम करता है चित्र निकालने का, उस मॉडल को भी तकलीफ होती होगी ना, घंटों वहां बैठना पड़ता है। नॉनसेंस, नॉनसेंस, व्हाई? Look at the trouble of lying on the bench alone and standing all the day long at one's ease। वो भिखारी की तकलीफ दिखाई दे रही? मैं यहाँ दिन भर खड़ा रह के चित्र निकालता हूँ एकाग्रता के साथ में, वो नहीं दिखाई देता। इट्स ऑल वेरी वेल हुई फॉर यू टू टॉक, तुम्हारे लिए बात करना आसान है हुई, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेंड्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कला भी अपनी ऊंचाइयों को छूती है जब हम शिद्दत से मेहनत करते हैं। बट यू मस्टंट चैटर, तुम यहाँ फालतू की बातें मत करो यार। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट, ये सिगार यहाँ रखा है, सिगरेट पी लो और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन, इतने में एक नौकर आता है और उसने एलन को आवाज दी एंड टोल्ड ट्रैवलर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। पेंटिंग बनाई जा रही, लाइफ साइज पेंटिंग है, और नौकर ने आकर बता दिया कि कोई आपसे मिलना चाहता है पेंटिंग के फ्रेम के लिए। ये खबर सुनकर एलन ने, ट्रैवर ने उसको हुई से कहा, डोंट रन अवे, भागो मत यहाँ से हुई। He said as he went out, I will back in a moment, बस एक पल में मैं वापस आता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। The old baker man took advantage of the traveler's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him। उसके पीछे, भिखारी के पीछे एक बेंच रखा था। जैसे ही एलन ट्रैवर बाहर गया, मौका पाकर
भिखारी ने सोचा क्यों ना आराम कर लूं थोड़ी देर। उस बेंच के ऊपर वो लेट गया। He looked so forlorn, इतना थका हुआ दिख रहा था, and wretched that we could not help beating him. दया आ रही थी हुई को। वो देख नहीं पा रहा था कि इतनी तकलीफ में भी वो बूढ़ा आदमी वहां पर 1 शिलिंग की खातिर बैठा है। एंड फेल्ड इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड। तुरंत हुई ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे है क्या वो तलाशने लगा। ऑल ही कुड फाइंड वाज अ sovereign एंड सम कॉपर्स। उसके पास में बस कुछ ही सिक्के कॉपर के उसके जेब में थे। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, बेचारा गरीब आदमी, भिखारी आदमी। ही वांट्स इट मोर देन आई डू। मेरे पास जितने ये तांबे के सिक्के हैं इससे ज्यादा उसको चाहिए, इस बात का मुझे इल्म है, ज्ञान है। बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर अ फोर्टनाइट। पर 2 4 8 दिन 15 दिन चलेंगे, कम से कम इतनी तो मदद हो जाएंगी। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द sovereign into the beggar's hand। और फिर भिखारी के हाथ में बचा खुचा जो भी उसके जेब से पैसा निकला वो भिखारी के हाथ में देकर वहां से हुई चला गया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड and faint smile fleeted across his withered lips। उसके बिखरे हुए चेहरे पर एक स्माइल सी आई और एक शब्द निकला, थैंक यू सर। he said thank you। Then Trevor arrived। इतने में ट्रेवर वहां पर आता है वापस। And Hui took his leave। हुई ने अलविदा कहा उससे। And blushing a little at what he had done। उसने जो कुछ किया था, बेकारी को कुछ पैसे दे दिए थे दया दिखाने के लिए, दया आने के कारण, और वहां से वो चला गया। He spent a day with Laura। पूरा दिन लॉरा के साथ बिताया। Got a charming scolding for his extravagance। फालतू में पैसा खर्चा करने के लिए लॉरा ने उसको डांटा भी प्यार से। एंड हैड टू वॉक होम। और फिर घर जाने का समय हो गया। दैट नाइट ही strolled into the Palette Club about 11 o'clock। उस दिन रात के समय वो रात के अंधेरे में पैलेट क्लब के इर्द गिर्द घूमते रहा। एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ इन स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सेल्जर। उसी पैलेट क्लब में ट्रेवर भी आके बैठा हुआ था, शराब पी रहा था। एंड स्मोकिंग रूम में बैठे हुए दोनों वहां पर एक दूसरे को देखा उन्होंने। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश ऑल राइट, ही सेड एज lit his cigarette। फिर एलन की सिगरेट जलाती हुई ने पूछ लिया, एलन क्या वो पिक्चर जो तुम बना रहे थे वो खत्म हो गया? फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय। एलन ने कहा, हाँ फिनिश भी हो गया, फ्रेम भी हो गया। ट्रेवर आंसर्ड, एंड बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। पर एक बात ध्यान में रखो, चित्र मैंने बनाया और तुम जीत गए। क्यों? दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू। वो बूढ़ा मॉडल देखा जो हमारे यहाँ आकर मॉडल के रूप में बैठा हुआ था, वो तो तुम्हारा फैन हो गया, अपने आप को डिवोट कर दिया तुम्हें। एंड आई हैड टू टेल यू अबाउट यू हु यू आर। और इतना पूछा तुम्हारे बारे में उस भिखारी ने, मुझे उनको बताना पड़ा तुम्हारे बारे में। वेयर यू लिव, कहाँ रहते हो, व्हाट योर इनकम इज, तुम्हारी इनकम क्या है, एंड व्हाट प्रोस्पेक्ट यू हैव, किस प्रकार के भविष्य की प्लानिंग है तुम्हारी, ये सब मैंने उसको बता दिया। लॉरा के साथ शादी करना चाहता है हुई, पर पिता ने शर्त डाली है 10,000 पाउंड्स की। एक पैसा नहीं है उसके पास, शादी हो नहीं सकती थी। जो बचा कुचा जेब में पैसा था वो निकाल कर उसने भिखारी को दे दिया। पर ये भिखारी उसको बार बार याद कर रहा है, पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। माय डियर एलन, क्राइड हुई, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। अरे तुमने मेरा एड्रेस भी उसको दे दिया भिखारी को, अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे शायद वो भिखारी दरवाजे पर खड़ा दिखे। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग। मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो। पोर ओल्ड रिच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। पर मुझे दिल से ऐसा लगता था कि उस आदमी के लिए, उस भिखारी के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट दे वन शुड बी सो मिजरेबल। कितना भयानक होता है ना, कोई आदमी इतना गरीब हो, इतना भिखारी हो। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड होम, डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी है घर में, इस आदमी को मैंने दे देने चाहिए। व्हाई हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बीट्स। उसके कपड़े कितने फटे हुए थे। मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो भी उसकी मदद करनी चाहिए।
हुई दिखने में बहुत हैंडसम है, पैसा उसके पास कुछ भी नहीं है, पर दिल उसका बड़ा है, वो जेनरस है, लोगों का दर्द उससे देखा नहीं जाता। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, से ट्रैवर। ट्रैवर का कहना था कि वो तो उसी कपड़े में खूबसूरत दिखता है। एंड आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। वो फ्रॉक कोट पहने आलिशान दिखे और मैं उसका चित्र बनाऊं तो क्या फायदा रहेगा? What all, what you all rags I call romance. What seems poverty to you a picturesqueness to me. However, I shall tell him of your offer. ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मैं कोई आलिशान कपड़े पहनाकर उसका चित्र बनाऊं, लोग खरीदेंगे? मैं फिर भी तुम्हारी भावनाएं उस बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। एलन सेड हुई सीरियसली, योर पेंटर्स आर हार्टलेस लॉट। हुई को ये बात पसंद आई। उसने कहा कि तुम पेंटर लोग कितने मुर्दा दिल इंसान हो। दिल की नहीं तुम्हारे पास, दया आती ही नहीं। एन आर्टिस्ट हार्ट इज डेड, इज हेड, रिप्लाई ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा आर्टिस्ट का दिल नहीं होता, दिमाग होता है। एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट। और हमारे बिजनेस का ये हिस्सा है, हम दुनिया को जैसा देखते हैं वैसा ही हमें देखना है। एंड नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट। और हमें सुधारना थोड़ी है दुनिया को। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज। बताओ लॉरा कैसी है? द ओल्ड मॉडल क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर। वो जो मॉडल हमारे यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, वो लॉरा में भी इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता था लॉरा के बारे में। You don't mean to say you talk to him about her, said हुई। अब ये मत कहना कि तुमने लॉरा के बारे में भी उस बूढ़े आदमी को बता दिया है। Certainly I did. एलन कहता है हाँ मैंने बता दिया। He knows all about the relentless कर्नल। वो उस तुम्हारे ससुर कर्नल के बारे में भी जानता है, खूबसूरत लॉरा के बारे में जानता है, और 10,000 पाउंड की कंडीशन को, शर्त को भी जानता है। You told the old beggar all my private affairs. सारी की सारी पर्सनल बातें तुमने उस भिखारी को बता दी। क्राइट हुई, लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। गुस्सा आ गया था कि कोई हमारी पर्सनल बातें क्यों किसी अजनबी को बताएगा। माय डियर बॉय, सेड ट्रैवर स्माइलिंग। ट्रैवर ने हंसते हुए कहा, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम, जिस व्यक्ति को तुम बार बार भिखारी कह रहे हो, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। वो यूरोप का सबसे रईस आदमी है। He could buy all London tomorrow. वो पूरे लंदन को कल खरीद सकता है without overdrawing his account. And he has house in every capital. Dines of gold plate. जितने भी देश है, उसके देश के हर एक राजधानी में उसका बंगलो है, उसका हाउस है, सोने के प्लेट में वो खाना खाता है। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस। वो रशिया को युद्ध में जाने से मना भी कर सकता है जब चाहे तब। What on earth do you mean? exclaimed हुई। इस धरती पर सबसे रईस आदमी क्या कह रहे हो? What I say, said Trevor. The old man you saw today in the studio was Baron Hausbergs. जिस बूढ़े व्यक्ति को तुमने स्टूडियो में देखा, वो यूरोप का सबसे रईस आदमी बैरन हॉसबर्ग है। एंड ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरा अच्छा दोस्त है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स। मैं जितने पेंटिंग्स बनाता हूँ वो सब खरीद लेता है। एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड गेव मी कमीशन अ मंथ अगो टू पेंट हिम एज अ बेगर। एक महीने पहले ही उसने मुझे एडवांस दिया था। वो भिखारी के रूप में अपना एक पेंटिंग बनाना चाहता था। एंड आई मस्ट से he made a magnificent figure in his rag। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार के कपड़े उसने पहने थे, बिल्कुल वो ओरिजिनल भिखारी लग रहा था। I should stay in my rags, they are an old suit I got in Spain। ये भिखारी जैसे कपड़े स्पेन से खरीद कर लाए गए थे। बैरन हॉसबर्ग, क्राइड हुई। गुड हेवंस, अरे बाप रे, वो बैरन हॉसबर्ग थे। आई गेव हिम अ सॉवरेन। मैंने तो कुछ पैसे उनको भिखारी समझकर दे दिए थे। एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर, द पिक्चर ऑफ डिस्मे। निराश होकर वो चेयर में बैठ गया। गिव हिम सॉवरेन, शाउटेड। एरन चिल्लाए, क्या तुमने भिखारी समझकर पैसे दिए हैं? ड्राइवर ने पूछा। एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोअर ऑफ लाफ्टर। और वो जोर जोर से हंसने लगा। माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन। दोबारा तुम उसे देख नहीं पाओगे। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, एलन। अच्छा होता बता दिया होता, said हुई सिल्कली, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माइसेल्फ। अगर पहले ही बता दिया होता कि वो हॉसबर्ग है, तो शायद मैं ऐसी गलती नहीं करता। Well, to begin with, Hui, said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing alms
in that reckless way. मुझे थोड़ी पता था कि तुम उसे भिखारी समझकर पैसे दे देंगी. And I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one. ठीक है, किसी खूबसूरत लड़की को तुम किस करते हो बात समझ में आती है, पर किसी अगली बदसूरत विद्रूप दिखने वाले भिखारी को भी तुम भीख दे दोगे, ऐसा लग नहीं रहा था. बचाओ, नो. Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone. And when you came in, I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. You know, he wasn't in full dress. वो पूरे ड्रेस में नहीं थे. उन्होंने भिखारी के कपड़े पहने थे और मुझे नहीं लगता था कि मिस्टर हॉसबर्ग भी तुम्हारे नाम में इंटरेस्टेड होंगे. What a duffer! He must think me, said Louis. मिस्टर हुई ने कहा, हॉस्पर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में. मैंने इतने बड़े अरबपति रईस आदमी को भीख दी थी. नॉट एट ऑल, ही वाज इन द हाईएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट. ऐसा मत समझो कि वो गुस्सा करेंगे. वो तो सबसे ज्यादा खुश थे जब तुमने ये काम किया. kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. I couldn't make out why he was so interested to know all about you. मैं समझ नहीं पाया कि वो तुम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे. बट आई सी इट ऑल नाउ. ही ऑल इन्वेस्ट योर सॉवरेन फॉर यू. तुमने जो गलती से भीख में कुछ पैसे उन्हें दे दिए थे, वो सारे के सारे वो इन्वेस्ट करेंगे. पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ. हर 6 महीने में उस छोटे से अमाउंट का ब्याज तुम्हें मिलेगा. एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर. और खाना खाने के बाद में एक बहुत बड़ी कहानी तुम्हें बताएंगे. आई एम अनलकी डेविल, ग्राउल्ड हुई. कितना बदनसीब आदमी हूँ. द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड. एंड माय डियर एलन, you mustn't tell anyone. I shouldn't dare show my face in the row. अब मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा. तुमने ये नहीं बताना चाहिए था उनको. Nonsense! It reflects the highest credit on your philanthropic spirit. मूर्खो, तुमने उसको भिखारी समझकर जो कुछ चंद सिक्के उसके हाथ में दे दिए, उससे पता चलता है कि कितने बड़े दानवीर हो तुम. And don't run away. भागो मत. Have another cigarette. And you can talk about Laura as much as you like. तुम जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हो लॉरा के बारे में. जाओ मत. अच्छा काम किया है तुमने. However, Hui wouldn't stop. हुई से रुक कर नहीं हुआ, but walked home और चला गया, feeling very unhappy. अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था. And leaving Alan Traver in fits of laughter. एलन हंस रहा था और उसे दुख हो रहा था. The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him a card on which was written, Monsieur Gustav Nordin, de la part de Mela Baron Hosberg. I suppose he has come for apology. फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा था उसमें. और हुई को ऐसा लगा कि शायद माफी मांगने के लिए कोई आया होगा. Said Hui to himself, and he told the servant to show the visitors up. और जो कोई भी विजिटर है उसको लेके आओ यार. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room. और शायद माफी मंगवाने के लिए आए होंगे. माफी मांग लूंगा. एक गोल्ड का स्पेक्टेकल, सोने का चश्मा पहने हुए सफेद बालों का एक इंसान कमरे के अंदर आया. And said in a slight French accent, Have I the honor of addressing Monsieur Erskine? हुई बहुत. हुई ने झुककर उसके सामने नमस्ते किया, सलाम किया. क्या मैं मिस्टर मॉन्सियर एरिस्किन से बात कर सकता हूँ? I have come from Baron Hausberg. उस आदमी ने कहा, मैं बैरन हाउसबर्ग की तरफ से आया हूँ. He continued, The Baron, I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies, stammered हुई. हुई को अपनी गलती का एहसास हो गया था. उसने पहले ही कहा, मिस्टर हाउसबर्ग से मैं माफी मांग लेता हूँ मेरी गलती के लिए. और आप एपोलॉजीज ही, मेरी जो एपोलॉजीज है उनको कन्वे कीजिए. The Baron said, The old man with a smile has commissioned me to bring to you this letter. Said he extended a sealed envelope. माफी नहीं बोले. उस जेंटलमैन ने कहा, बैरन ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपसे मिलने के लिए. हाउसबर्ग ने एक सील्ड एनवेलप दिया है आपके पास. ऑन द आउटसाइड वाज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू एरिस्किन. और उस एनवेलप पर लिखा था, ये हुई एरिस्किन के लिए वेडिंग का गिफ्ट है.
लॉरा मैटॉन फ्रॉम द ओल्ड बेगर, और लॉरा मैटॉन को एक भिखारी की तरफ से, एंड इनसाइड वाज अ चेक of 10,000 pounds. When they were married, Alan Trower was the best man, and Barron made a speech at the wedding breakfast. सबसे बेस्ट आदमी, when they were married, Alan Trower was the best man. Alan Trower सबसे बेस्ट आदमी था. जब जब वेडिंग ब्रेकफास्ट वहां पर दिया गया, मिलीनियर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन. अब मिलेनियर मॉडल बन गया था, आर रेयर इनफ, बट by Jove, मॉडल मिलेनियर आर रेयर स्टिल. मिलेनियर मॉडल कोई रईस आदमी मॉडलिंग करे और करोड़ों रुपए कमाए, ये बात भी रिमार्केबल है. ऐसे लोग कम होते हैं, पर एक मॉडल मिलेनियर, एक ऐसा मॉडल जो मिलेनियर्स लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान बन जाए, आदर्श बन जाए, ऐसे लोग भी ज्यादा दिखते नहीं हैं. और मिलेनियर मॉडल्स और मॉडल मिलेनियर्स, इन शब्दों के साथ में कहानी यहाँ पर खत्म होती है. उम्मीद करते हैं ये कहानी हुए एरिस्काइन के फिलंथ्रॉफी को दर्शाती है, उनके जनरसिटी को दर्शाती है, और किस प्रकार से भिखारी को दिए गए सिक्के उनकी जिंदगी बदलने के लिए, कामयाब होने के लिए मदद करते हैं. उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आई. दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansud on YouTube. Thank you very much for watching this video.